चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9 का है और एक्सरसाइज 1.3 के 1 to 4 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या बोल रहा है इधर देखना आप। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक नंबर आपको दे रखा है, कौन सा, 1/17 है ना, ये नंबर आपको दे रखा है। और एक और उसने बोला है डेसिमल एक्सपांशन। ये क्या है, डेसिमल एक्सपांशन। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, तो उसमें क्या था, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुल मिला के डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट, फुल स्टॉप है ना। तो पॉइंट में हमारे मतलब डेसिमल में आंसर आना चाहिए, और कब आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये जो नंबर दे रखा है इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप सुनो, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो जनरली होता क्या है, अपन क्या सोचते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको इनर साइड लिखो, जबकि ऐसा कंसेप्ट अपना रॉन्ग है। सही क्या होता है, जो अपना न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और वो कहा जाता है इनर साइड, और डिनोमिनेटर को हम लिखते हैं आउटर साइड। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब एक बात बताओ, 17 यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 1 है, तो 17 का हम क्या करेंगे, टेबल बोलते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर टेबल आपको याद है अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है यार कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, तो आया तो अलग से सेपरेट करके आप क्या कर दो, टेबल लिख दो, जिससे हमें डायरेक्टली पता रहेगा कि कौन सा क्या हो रहा है ना। गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर आपको इजीली याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 17 का टेबल बोलना है, क्या 17 में 1 आता है, छोटा है, 1 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉइंट मतलब डेसिमल लगेगा, और जैसे ही एक डेसिमल लग गया तो एक जीरो अपन ने लिया है, उसके बाद में फिर छोटा है 10, तो आपको एक और चीज चाहिए, मतलब एक जीरो और चाहिए। तो पॉइंट तो लगा हुआ है, हर एक स्टेप में पॉइंट जो है एक जीरो देता है, लेकिन आपको एक और जीरो की जरूरत है ना, तो एक जीरो यहाँ पे भी लगाओ और एक जीरो यहाँ पे भी लगाओ। ठीक है, 17 की टेबल में 100 नहीं आता है, बट उससे छोटा, उससे कम क्या आता है देख लो। ठीक है, 85, तो 5 टाइम कितना आ गया, 85। क्लियर आपके। अब 100 में से 85 जैसे ही आपने लेस किए कितने हो गए, 15। क्लियर है, ये जो है 17 से बड़ा होना चाहिए बट छोटा है। तो अब अपन क्या करेंगे, जीरो की जरूरत है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा दो, जीरो लगा दो। 17 की टेबल में 150 नहीं आता है, उससे छोटा देख लो आप, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 150 से कम 136। बिल्कुल सही है, कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ गया, 136। आई बात समझ में। अब आपको लेस करना है, 150 में से 136 आप लेस करो। देखो 10 में से 6 गए, 4 में से 3 गए, 1, कितना हो गया, 14। फिर ये छोटा हो गया, तो अब एक जीरो की और जरूरत है, पॉइंट हमने लगा रखा है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अब 17 की टेबल में 140 नहीं आता है, लेकिन 136 आता है 8 टाइम, तो यहाँ पे 8 टाइम कितना आ गया, 136, माइनस कर दो, 140 में से 136 लेस करो, बिल्कुल सही है, कितना आ गया, 4। फिर ये देख लो छोटा है, तो अब अपन क्या करेंगे, वापस जीरो लाना है, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो ले आओ। 17 की टेबल में 40 नहीं आता है, उससे कम देख लो, बिल्कुल सही है, 2 बार कितना आ रहा है, 34। ठीक है, 40 में से 34 आप लेस करो, बिल्कुल सही, 6 बचा है ना। उसके बाद में वापस दिख रहा है आपको छोटा है, जीरो चाहिए, तो डेसिमल हमने लगा रखा है और जीरो आ गया। 17 की टेबल में 60 नहीं आता है, देख लो 51 आता है, कितनी बार, 3 बार, 51 आ गया। 60 में से 51 लेस करो, बिल्कुल सही है, कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 दिख रहा है आपको छोटा है, पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पे जीरो ले आओ, 90 नहीं आता है, उससे छोटा आप देख लो क्या आ रहा है, 85, 5 टाइम क्या आ गया, 85। 90 में से 85 जैसे ही हमने लेस किया कितना हुआ, 5। अब अपने मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कब तक चलेगा, तो आप ये ध्यान रखो, जब तक चलते जाओ जीरो नहीं आ जाए। अगर जीरो नहीं आता है तो जहां से स्टार्टिंग की थी ना अपने 1 से, तो 1 आ जाए तो रुक जाना है ना। तो देखो अभी 5 आ गया, अब छोटा है ना, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो, 50 नहीं आता है, तो उससे देख लो 34 आ रहा है, कितनी बार, 2 बार, कितना आ गया, 34। 50 में से 34 आप लेस कर लो। ठीक है, 10 में से 4 गए, 6, 4 में से 3 गए, 1, 16। अब देखो 16 हो गया, फिर छोटा दिख रहा है आपको, पॉइंट लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, जीरो। 160 नहीं आता है, उससे छोटा देख लो क्या आ रहा है, 153, कितनी बार, 9 बार, 153 ये आ गया।
160 में से 153 आपने लेस किया, बिल्कुल करेक्ट है, 7। क्लियर है? फिर आपको दिख रहा है छोटा हो गया तो पॉइंट लगा रखा है 0, आई बस हमने 70 हो गया। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ हम अपन कर देते हैं 70। तो ये चीज मैं वापस एक बार कॉपी कर देता हूँ 70। अब 17 की टेबल में 70 नहीं आता है, उससे कम देख लो, बिल्कुल सही है। कितने बार? 4 टाइम 68। 70 में से 68 आप लेस करो, 2 बच गए, करेक्ट है। फिर छोटा आ रहा है तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 ले आओ। 20 नहीं आता है तो उससे छोटा देख लो 17, तो 1 टाइम कितना आ गया 17। 20 में से 17 आप लेस कर दो, 3 बचा। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपको दिख रहा होगा 3 आ ही नहीं सकता 17 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, तो 0 लगा दिया। 30 नहीं आता है, 30 से कम 17, बिल्कुल सही है। 1 टाइम क्या आ गया 17। 30 में से 17 आप लेस करो, ठीक है, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, 13। फिर आपको दिख रहा है 17 से छोटा आ गया, पॉइंट फुल स्टॉप लगा रखा है ना, तो यहाँ पे 0। 130 नहीं आता है, उससे छोटा देख लो 119, तो 7 बार 119, ठीक है। 130 में से 119 आप लेस करो, कितना बचेगा 11, ठीक है। 119 अपन ने लेस कर दिया है तो कितना हो गया 11। फिर 11 छोटा है तो अपन क्या करें, पॉइंट लगा रखा है ना, तो 0 आ गया। 110 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है इससे छोटा 102, 6 टाइम, तो 6 टाइम 102, ठीक है। तो 110 में से 102 लेस करो, बिल्कुल करेक्ट है, 8 है ना। 8 नहीं आता है, पॉइंट लगा रखा है ना, तो 0। 80, इससे छोटा देख लो आप 68, कितनी बार 4 टाइम 68। 80 में से 68 आप लेस करो, बिल्कुल करेक्ट है, 12 आ गया। अब 12 नहीं आ रहा है, पॉइंट लगा रखा है 0। 120 नहीं आता है 17 में, तो उससे छोटा देख लो, बिल्कुल सही है 120, हाँ 119, कितनी बार 7 बार 119, कितना बचा 1। आपको दिख रहा है स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी 1 से, कहाँ पे रुक गए 1 पे, फिर वापस आप आगे करना चाहो तो यही चीज चलती रहेगी। तो मतलब जब कंटिन्यू वे में चल रही है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे पे क्या लगा दो, बार लगा दो। आई बस में ये पूरे पे हमने क्या लगा दिया, बाहर लगा दिया। क्यों? क्योंकि 1 आ चुका है, उसके आगे भी वही चलता रहेगा, तो वही चलने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, बाहर लगा दो। और आप चाहो तो यहाँ पे अपन आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है 0.8822345294117647, है ना। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, और इस पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। क्लियर है? तो हमारा आंसर ये हो गया। एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि अगर अपन करने बैठ गए ना तो पेपर छूट सकता है ना। तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट थोड़े से छोटे आएंगे, लेकिन हमें डिवाइड पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये क्वेश्चन किया है। इससे हमें क्या लग गया, आइडिया लग गया कि भाई डिवाइड करने का कंसेप्ट क्या होता है। क्लियर आप सभी के? क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 5 हमारा क्लियर हो गए क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 6। अब क्या बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p by q or q not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। कुल मिला के जैसे ही मैंने क्वेश्चन रीड किया तो उसमें क्या आपको सबसे पहले क्या दिखा, ये दिख रहा है p by q, ठीक है। और p by q जैसे ही हमने देखा तो क्या क्लिक हो गया कि ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है। मतलब जब अपन रेशनल नंबर की बात करते हैं तो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, p by q में, और कंडीशन भी क्या होती है, q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर होगा आपके, ठीक है। अब आप देखो q नॉट इक्वल टू 0, अब उसमें क्या होता है, जैसे p तो कुछ भी रखो आप, लेकिन q में 0 नहीं होना चाहिए। और हमने जैसे ये क्वेश्चन रीड किया तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जिनको p by q में तो लिख सकें बट पॉइंट में आना चाहिए, डेसिमल में आना चाहिए, और डेसिमल के बाद नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, स्टॉप। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल
इन्होंने ये बोला है कि आप एग्जाम्पल देके बताइए कि टर्मिनेटिंग क्या है ना। तो मैंने बोल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 8/10। आगे बात समझ में, मैंने एक नंबर लिया 8/10, क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है p/q फॉर्म में लेना है, तो p/q फॉर्म में मैं ले लिया है, और q जो है मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 10 है। अब यहां से मैंने 10 को कैंसिल करता हूं, 1 0। तो कंसेप्ट क्या है, जब 0 को कैंसिल करता हूं तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। आगे समझ में, 10 है, अगर 100 होता तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगता। क्लियर आपके? तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.8। तो ये एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? अब एक और चीज सुनना, एक तो एग्जांपल ये हो गया, अगर बाय चांस एक एग्जांपल ये है और सेकंड आप देख लो, सेम यही ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला 8/10, तो ध्यान रखना अगर मैं इसको रिमूव नहीं करूं तो भी आपको पता लगाना हो कि भाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो लास्ट में जो होता है ना डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करो और आंसर 2 और 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। अगर 2 और 5 का मल्टीपल आ गया तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाला। क्लियर है? तो अपन ये भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टर्मिनेटिंग बताओ। टर्मिनेटिंग में क्या कि भाई टर्मिनेटिंग में आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, वो हमने दे दिया, पॉइंट के बाद नंबर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग। अब हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग ये शो हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग में तो कुछ ध्यान नहीं देना था, पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो जाए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज चलती है, एक चलता है रिकरिंग और एक चलता है नॉन रिकरिंग। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे बात कर रहा है नॉन रिकरिंग की, मतलब अगर रिकरिंग होता तो एक जैसे नंबर चले तो रिकरिंग में आता है, और अगर अलग अलग चले तो नॉन रिकरिंग में आता है। कैसे, इसमें भी आप क्या करो, एग्जाम्पल देके बता दो, और एग्जाम्पल कितने देने हैं यहाँ पे बता रखा है, 3 एग्जाम्पल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला, अब देखो एक चीज सुनना, क्या टर्मिनेटिंग है मतलब पॉइंट वाले नंबर की ही बात कर रहा है। ठीक है, पॉइंट वाले, तो मैंने पॉइंट में लिख दिया 0. जैसे मैंने लिख दिया 80 लिखा। अब उसने बोला है कि जो नंबर आप लिखो पॉइंट में तो होने चाहिए, बट नॉन रिकरिंग, कंटिन्यू चलने चाहिए बट अलग अलग चलने चाहिए। कैसे, 80, फिर मैंने लिख दिया 800, 800, 8 4 टाइम 0। समझ गए, दिख रहा है आपको, पहले 80 हुआ था फिर 800, मतलब ये अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, सेम नंबर नहीं चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं, और नॉन रिकरिंग अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड देख लो, मैंने बोला 0.59। ठीक है, 59 या ऐसा बोल लो 590, फिर अपन ने बोल दिया 5900, 5900। आगे बस में, उसके बाद में थर्ड अपन ले लेते हैं 0. मैंने बोल दिया 91, इधर ले लो 92, 93, 94, ये चलता रहेगा। आई बस में, तो कुल मिला के पॉइंट में तो नंबर हो और चलता भी रहे बट अलग अलग चलता रहे, तो वो कौन सा नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्लियर आपके? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब उसने क्या बोल रखा है, जो दो नंबर आपको दे रखे हैं, कौन से, 5/7 और 9/11। जैसे ये दो नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो उसको हमें किस में लिखना है, इरेशनल में। अब कैसे, पहले अपन डिवाइड तो करें फिर अपन आगे सोचेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, 5/7 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखना जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो बड़े और छोटे का कोई लॉजिक नहीं होता है। जो न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, उसको अपन लिखते हैं इनर साइड। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको अपन लिखते हैं आउटर साइड। देख लो 7, आई बस में 7 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओ और 0 आ गया, है ना। फिर 7 के टेबल में 50 नहीं आता है लेकिन 49 आता है, तो 7 7 जा 49, आई बस में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, 50 में से 49 आप लेस करो, कितना बचा, 1 बच गया। उसके बाद में अब 7 के टेबल में 1 नहीं आता है लेकिन पॉइंट लगा रखा है हमने, तो अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो अब जब 0 लग गया तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता है लेकिन 7 तो आता है, 7 1 जा 7, है ना। 10 में से 7 गए, कितने, 3 बच गए। उसके बाद में 3 छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होगा तभी तो डिवाइड होगा, तो 3 नहीं होता है, पॉइंट लगा हुआ है ना,
जीरो लगा दो। 7 के टेबल में 30 नहीं आता है लेकिन 28 आता है। 7 4 जा 28, 30 में से 28 आप लेस करो, कितना बचा 2। अब 2 छोटा हो गया, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो ले लो। 20 नहीं आता है तो क्या आता है 14, तो 7 2 जा 14 है ना। 20 में से 14 गए, कितने बचे 6। 6 नहीं आता है, छोटा टेबल है, तो अब क्या करो आप, पॉइंट लगा हुआ है जीरो। 7 8 जा 56, ठीक है। 60 में से 56 लेस करो आप 4। ध्यान रखना तब तक चलते जाना है जब तक या तो जीरो आ जाए या फिर 5 आ जाए, जहां से आपने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। 4 हो गया, 4 नहीं आता है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है जीरो। 7 के टेबल में 40 नहीं आता है लेकिन 35 आता है। 7 5 जा 35, 40 में से 35 आप लेस करो, कितना बचा 5। दिख रहा है आपको, 5 से स्टार्टिंग हुई थी और 5 पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब वापस वही प्रोसेस, पॉइंट लगा हुआ है जीरो लगाओ, कंटिन्यू वापस यही नंबर आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, वापस करने के बजाय आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, बार लगा देना है। आई बात समझ में, तो बार का मतलब यही चीज वापस रिपीट हो जाएगी। तो पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। क्लियर है तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड नंबर हमें दे रखा है 9/11, वही सेम चीज जो न्यूमरेटर में है उसको क्या कर दो आप, इनर साइड लिख दो, ठीक है। और 11 जो डिनोमिनेटर में उसे आउटर साइड लिख दो। क्लियर है तक। उसके बाद में ये छोटा है, आ ही नहीं सकता 11 में, पॉइंट लगाओ और यहाँ पे जीरो। 11 के टेबल में 90, ठीक है। अब 90 में क्या होता है, 90 तो आता ही नहीं। 88, 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए, कितना बचा 2 बच गया, ठीक है। अब 2 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे जीरो, तो 11 के टेबल में 20 नहीं आता है ना, क्या आता है 11, तो 11 बन जा 11, कितने बचे 9 बच गए। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 9 से हुई थी और कहाँ पे एंडिंग हो गई, 9 पे हो गई। मतलब वापिस ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कैसे 81 81 81। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, बार लगा दो। क्लियर आपके। अब आप देखना, ये दोनों अपन ने कर लिए, क्या किया अपन ने, ये अपन ने डिवाइड कर लिया। उसके बाद में आपको ये बोला है कि दोनों को डिवाइड तो कर लो और 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट में लिखता हूँ नंबर, यहाँ पे कितना है ये दे रखे हैं आपको और यहाँ पे ये नंबर दे रखा है। तो ध्यान रखना जब भी इन दोनों के बीच जैसे इरेशनल बोल रखा है उसने, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के 2 नंबर देख लो, क्या है 81 और यहाँ पे कितना है 71। तो 71 और 81 के बीच के नंबर ले लो, है ना। तो जैसे अपन ने ये क्वेश्चन किया था ना, ये सेम क्वेश्चन वही है। अब देख लो 71 से 81, आपने बोला कि सर 74 ले लो, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.74074000 लिख सकते हैं अपन। आई बात समझ में, ऐसे भी हो सकता था 74 75 76, है ना। तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर जैसे हमने बोला 0.78 ले लो, ठीक है, 00780000। आई बात समझ में। एक नंबर ऐसा भी ले सकते हैं अपन, मतलब इनसे ऊपर नहीं बढ़ना है और ना उनसे नीचे जाना है 71 से। तो 0 पॉइंट अपन ने बोल लिया 8080000000, ठीक है, 8 4 टाइम 0। आई बात समझ में। तो ये अपने क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। चलिए ठीक है, ये क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो मतलब इनमें आपको ये बताना है कि कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनको रेशनल इरेशनल फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, अगर रूट में कोई वैल्यू है तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, प्रॉपर रूट हो जाए तो है कौन सा रेशनल, और प्रॉपर रूट नहीं हो तो कौन सा इरेशनल। रूट 23 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी का स्क्वायर नहीं है। ये जब किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, इसको बोल देंगे हम इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो आप 2 to 5, जब मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाए थे तो उसमें क्या बताया था, 2 to 5 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब ये स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर हो जाए तो ये नंबर कहलाएगा आपके रेशनल नंबर। क्लियर आपके, ठीक है। उसके बाद में 0.3796, ध्यान रखना पॉइंट में तो है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, रेशनल है या इरेशनल। तो ध्यान रखो जब पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो जाए तो
तो अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट को रिमूव करो और पॉइंट के बाद कितने नंबर 4, तो कितना आ गया 0 1 2 3 4 आई बसन में। अब आप देख लो p/q लिख सकते हैं, तो जब लिख सकते हैं तो ये नंबर क्या कहलाएगा, कौन सा नंबर हो गया ये, रेशनल। ठीक है, उसके बाद में आप इधर आ जाओ 7.478478, आपको दिख रहा होगा जब नंबर रिपीट होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, ये बार वाले क्वेश्चन है ना। तो 478 रिपीट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, 478 पे बार लगा दो। तो बार वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखना जब हमने बार वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें नीचे क्या लिखा था, 9 लिखा था। तो बार वाले क्वेश्चन में हमेशा 9 वाला फिगर ही आता है। जब नीचे फिगर आता है 9 तो मतलब ये कौन सा नंबर कहलाएगा, रेशनल। आई बात समझ में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैं पूरा डिटेल में समझा दिया था। नेक्स्ट देखो ये नंबर है, वही सेम चीज, ये जो क्वेश्चन किए ना सेम वही क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1.10 100 100 आई बात समझ में। तो ये एक जैसे नहीं आ रहे, अलग अलग बढ़ रहे हैं। जब अलग अलग हो रहे हैं तो ये नंबर कहलाएंगे आपके इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। आगे समझ में।